Alright guys, I'm Chinmay and welcome to the video। आज मैं एक $100,000 का फंडिंग चैलेंज ख़रीदने वाला हूँ, वो भी वन स्टेप। एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है वाइल बाइंग अ फंडिंग चैलेंज, और कौन से ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो आपको ख़रीदने चाहिए, कौन से एड ऑन्स को नहीं करना चाहिए बेसिकली। एंड लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट चीज़ें कर लेते हैं। तो क्या सही फर्म है, कौन सा अकाउंट ख़रीदना चाहिए, क्या रूल्स है जिनको ध्यान में रखना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, म्यूज़िक सिस्टम कनेक्ट कर लिया है, गाड़ी को थोड़ा सा धुलवाना पड़ेगा और निकलते हैं। आज मेरा घर से काम करने का मन नहीं है, ऑफिस जाने का भी मन नहीं है, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन हम वहीं पे रहते हैं। तो आज का दिन सोचा कि चलो ठीक है, किसी कैफ़े जाके बैठते हैं और वहाँ से काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको हमेशा ही वन स्टेप अकाउंट लेना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने ये बताया था कि हाउ टू क्लियर अ फंडिंग चैलेंज, वहाँ पर भी मैंने ये साफ आपको बता दिया था। इंदौर में हम जिस एरिया में रहते हैं उस तरफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काम करने के लिए कैफ़ेज़ नहीं है। थोड़ा बकलोली करनी हो, ऐसे दोस्तों के साथ बैठना हो तो वो काफ़ी है इस तरफ के एरियाज़ में। बाकी विजयनगर तरफ आप जाओ, हमारे ऑफिस साइड जाओ, तो वहाँ पर तो ये इस चीज़ की कमी नहीं होती। बट उस एरिया में तो हमारा ऑफिस ही है और ऑफिस हमको जाना नहीं है, और वो एरिया दूर भी है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई लिव राइट नाउ। तो कितने कुछ 1-1.5 महीने पहले मुझे एक फाइनली अच्छा सा कैफ़े मिला है, जहाँ पर मैंने 1-2 वीडियोस पहले भी रिकॉर्ड की हुई हैं, विच इज़ रील्स रिकॉर्ड किए इंस्टाग्राम के लिए। आज भी हम वहीं जा रहे हैं। एंड इंदौर इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल व्हेन इट रेन्स। ऑलराइट, सो वी जस्ट हैड अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट टुडे, विच इज़ यहाँ पे काम चल रहा है। आपको थोड़ी बहुत आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही होगी। तो अगर काम चल रहा है तो हमारा काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ और अब हम गाड़ी में ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब जो दूसरी चीज़ है ट्रेडर्स, वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ना मिले। अगेन मैं वही बोलूँगा, सस्ता अकाउंट मिल रहा है, तुरंत फंडिंग मिल जा रही है, विदाउट चैलेंज फंडिंग मिल रही है। इस चक्कर में आप सीधे जाकर अकाउंट ख़रीद लेते हो और फिर आपको मिलता है स्टैटिक ड्रॉडाउन। बिल्कुल भी नहीं, आपको मिलता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में एक और बार आपको समझा देता हूँ। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का बेसिक एंड सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको जो है अगर मान लो आप $50,000 का अकाउंट लेते हो, इस केस में अपन $100,000 का अकाउंट ले रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं। $100,000 का मैं अकाउंट लेता हूँ, 2% का मेरा अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन है तो $2,000 का बेसिकली ड्रॉडाउन आ जाएगा, सॉरी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। तो अब इन दिस केस हमारे साथ होगा क्या ट्रेडर्स, हमको जो है अगर मान लो मैं 1 लाख से मेरे अकाउंट को ले जाता हूँ $1,02,000 है ना, तो $2,000 का प्रॉफिट कर लिया है मैंने। तो अब जो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो सीधे ऊपर चढ़ के आ जाएगा समवेयर अराउंड 1 लाख पे। पहले मेरा 98,000 तक का था। 98,000 अगर मैंने लूज़ कर दिया तो अकाउंट 98,000, मतलब मेरा अकाउंट की वैल्यू अगर 98,000 चली जाती है तो मेरा अकाउंट मुझसे छीन लिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अब इस केस में क्या होगा, $1,02,000 पहुँचते ही, $2,000 का प्रॉफिट करते ही, अगर मान लो मैं $2,000 फिर से लूज़ कर देता हूँ तो 1 लाख ही मेरी लिमिट है, और वहाँ पे मेरा अकाउंट सीधे हार्ड ब्रिज के चलते उड़ जाएगा। इसी केस में अगर मान लो आप अपने अकाउंट को ले जाते हो $1,05,000 और आपका $2,000 पर डे का रिस्क एपेटाइट आपका फर्म आपको दे रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन विथ यू इज़, आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का जो लिमिट है वो सीधे आके बैठ जाएगा $1,03,000 पे, विच इज़ $2,000 राइट बिलो योर प्रॉफिट साइज राइट नाउ, योर कैपिटल साइज राइट नाउ। अब इस केस में आप बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते, आप ये भी नहीं सोच सकते कि यार थोड़ा सा रिस्क लेके अपन ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, तो उस चक्कर में मत पड़ना। हाँ देखो, इंट्राडे का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन चलता है। इंट्राडे का भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कैसा कि हाईएस्ट इक्विटी जो रिकॉर्ड हुई है वो वाला ड्रॉडाउन चलता है, लेकिन ये जो ओवरऑल मैक्स ड्रॉडाउन होता है ना, वो चीज़ ट्रेलिंग में कभी भी नहीं आनी चाहिए। और जो ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट हम लेने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट $6,000 तक का रिस्क एपेटाइट दे विल बी अलाउिंग अस, है ना, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। तो अगर मान लो मैं $1,00,000 को $1,10,000 तक ले जाता हूँ तो मेरा जो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है वो $6,000 के हिसाब से $1,04,000 पे नहीं होगा, वो फिर भी $94,000 पे ही होने वाला है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्लूबेरी।
तो मैं बाकी 2 और फर्म्स में भी मेरे पास अकाउंट है, क्लियर्ड अकाउंट है, बट यही रीज़न है कि मैं आपको वो अकाउंट्स बताता नहीं हूँ और वो नहीं करता हूँ क्योंकि उनके रूल्स बहुत ज़्यादा टफ हैं। और इतने ज़्यादा टफ रूल्स के साथ आप अकाउंट क्लियर भी कर लोगे तो फिर लाइव ट्रेडिंग में भी आपको इतने ज़्यादा न्यूज़ के रूल्स हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न बीइंग आई थॉट कि चलो ठीक है, एक और अकाउंट अपन लेते हैं ब्लूबेरी फंडेड के साथ ही। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि हम लोगों को पेमेंट कैसे करना है अगर ब्लूबेरी या किसी भी फर्म के अकाउंट्स खरीदने हैं तो बेसिकली आपको चाहिए एक डेबिट कार्ड या फिर एक क्रेडिट कार्ड। मैं करंटली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिविल भी अपन इम्प्रूव करते हैं जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक ट्रेडर्स, विच इज़ आपको अपने डेबिट कार्ड पे जस्ट मेक श्योर करना है कि आप जो हो इंटरनेशनल यूसेज उस कार्ड का इनेबल करके रखो। एंड द मोमेंट यू डू दैट बेसिकली आप बहुत ही आसानी से वो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू, क्रिप्टो वॉलेट्स अगर आपके हैं तो उसके थ्रू भी आप अकाउंट्स खरीद सकते हो। काफ़ी प्रॉप फर्म्स क्रिप्टो के क्योंकि ऑफकोर्स यार USDT और क्रिप्टो के थ्रू ही तो वो पैसा दे रहे हैं आपको विड्रॉवल, तो वो लोग पेमेंट भी उस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब अच्छी जगह पे रुकते हैं, जहाँ हम गए थे वहाँ काम नहीं हो पाया और सीधे जो है मैं अकाउंट को लेने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमको जगह मिल गई है। मेरे लैपटॉप को मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच चाय कापी राजेंद्र नगर फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस और मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करने के लिए। बेसिकली अभी जो है हम लोग 100K का अकाउंट ले रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी समवेयर अराउंड $550, लेकिन एक और एड ऑन मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, देखो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 1 स्टेप लेना है और स्टार्टिंग ड्रॉडाउन होना चाहिए मैक्सिमम ओवरऑल वाला। इंट्राडे वाला तो ट्रेलिंग ही आता है हर जगह पे। उसके साथ ही ट्रेडर्स मैं जो प्लेटफॉर्म लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ ट्रेड लॉकर। उसका रीज़न ये है कि MT5 पे ऑलरेडी मेरा लॉकडाउन रहेगा एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट मैं फिर ट्रेड लॉकर पे मैनेज कर लूँगा। एक ही फ़ोन में दोनों चीज़ें मैनेजेबल हो जाएंगी, फिर नहीं तो मेरे को 2 फ़ोन रखने पड़ेंगे। एनी विच वेज़ लाइव अकाउंट के लिए मैं दूसरा रख ही रहा हूँ। एक एंड्रॉयड चलाता हूँ मैं जिसमें लाइव अकाउंट को सारा अपडेट ले लेता हूँ, लेकिन वो ब्रोकर भी अलग है, उसके एप्लीकेशन अलग हैं, तो इट इज़ मैनेज राइट देयर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन में। ऑलराइट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज स्ट्रेट अवे। ठीक है, यहाँ पे हमको 1 स्टेप लेना है। $100,000 का मैं अकाउंट लूँगा। $200,000 का मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूँगा कि आप लो। इतना बड़ा लेने से अच्छा 2 डिफरेंट अकाउंट ले लो 100K के, और 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग आप वहाँ पे कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा अकाउंट हो जाता है। हाँ, ये है कि वंस यू आर इनटू लेट्स सपोज $1 मिलियन $2 मिलियन की फंडिंग आपके पास हो जाती है, फिर आप 2 मिलियन और ऐसे 2 अकाउंट्स को मर्ज कर दो, वो अलग चीज़ है। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट $100,000 ट्रेड लॉकर। 550 का मेरा यहाँ पे टोटल हो रहा है। एड ऑन में मैं 7 डेज़ पे आउट ऐड करने वाला हूँ क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में अप्लाई करने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। तो टोटल 660 पड़ेगा हमको। एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक कूपन जो है वो ऐड कर दूंगा विच इज़ 3 कोड है ना, 3 स्टॉक्स का ही कूपन है ये 3 कोड। ये ऐड करते ही मेरे को वापस से अकाउंट जो है वो बैक टू $528 में पड़ेगा। ऑलमोस्ट जो है 20% ऑफ मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इसका सीधे जाके प्लेस ऑर्डर करता हूँ और क्योंकि वहाँ पे कार्ड डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी तो मैं पूरा ट्रांजैक्शन पूरा करके फिर आपको फिर से दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, आई जस्ट कंप्लीटेड माय लंच जिसे बोलते हैं। पनीर सैलड ऑर्डर किया था और इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधे चलते हैं बाहर जाके मैं आपको कुछ और चीज़ें एंड की बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अकाउंट हमने ख़रीद लिया है। इस अकाउंट को ख़रीदने के बाद हमारे इंटेंशंस क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं करने क्या वाला हूँ वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको पूरी जर्नी बताऊँगा कैसे क्लियर कर रहा हूँ, क्या क्लियर कर रहा हूँ, क्या ट्रेड्स ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बताऊँ इस पर्टिकुलर अकाउंट का, क्योंकि अकाउंट साइज़ बड़ा है और मैं थोड़ा सा चीज़ें प्राइवेट रखना भी चाहता हूँ। एंड एनी विच वेज़ $50,000 का जो चैलेंज है, वो जो अकाउंट चल रहा है उसकी तो पूरी जर्नी मैं आपके साथ बता ही रहा हूँ, तो इस वाले अकाउंट की मैं नहीं बताने वाला हूँ, या फिर मन किया तो बता भी दूँगा। अब बेसिकली मेरा जो मन है वो इस चीज़ को लेके है ट्रेडर्स, कि हम लोग जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ कैसे भी करके कि एक अकाउंट में मैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहूँ। मीनवाइल जो हमारा दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट होने वाला है उसमें हम थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल इट एज स्टेबिलिटी चाहूँगा कि यार हर हफ्ते मैं एक पे आउट तो मेरा सिक्योर करके रखूँ वहाँ पे। और दूसरे अकाउंट में हम लोग बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत ज़्यादा बट काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड ट्रेड्स प्लान करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम मैंने सोचा हुआ है
उसको मैंने बेसिकली बैक टेस्ट भी किया है, काम कर रहा था मैं उस टाइम उस चीज़ पे काफ़ी, और सब कुछ रेडी होने के बाद ही मैं ये वाला अकाउंट ले रहा हूँ। तो बेसिकली प्लान ये है कि काफ़ी क्रेज़ी एंड वॉलेटाइल ट्रेड्स लें हम इस पर्टिकुलर अकाउंट पे। एंड वो होता है ना कि आप बस रिस्क करते चले जाते हो और फिर आपको अचानक से रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर अकाउंट में। दैट इज़ द इंटेंशन दैट आई हैव, प्योरली सिर्फ यही इंटेंशन है अभी के लिए। तो अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो पता नहीं, विद टाइम ही हमको समझ में आएंगी। एंड आई लेट यू नो व्हाट आई डू नेक्स्ट। आज के लिए तो बस इतना ही। हैव बॉट द अकाउंट। अब इस अकाउंट की जो जर्नी है वो मैं शायद ही बताऊँ आपको, या फिर हो सकता है बता भी सकता हूँ, या फिर हो सकता है 3 महीने बाद 4 महीने बाद कहीं एक वीडियो बना दूंगा कि इस अकाउंट में से हमने कितना टोटल विड्रॉवल निकाला हुआ है। अब देखो, आज के वीडियो का मोटिव सिर्फ ये था कि मैं आपको समझा दूं कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वाल बाइंग ए न्यू अकाउंट, है ना, और क्या ऐसी 2-3 चीज़ें जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप भी हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, 3 कोड, जिसको यूज़ करके आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उस 20% के डिस्काउंट से आप 7 डे का जो पे आउट है उस वाले व्हाट डू यू कॉल इट यार, एड ऑन को भी ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में प्रोबेबली मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ मेरे फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए। तो लगे रहिए एंड कमेंट में बताओ कि वो वीडियो आपको कितना जल्दी चाहिए। जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी वो वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।